देखिए, आज वहाँ पे सुबह कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुबह 7:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक उसके 45 मिनट बाद वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई, नारेबाजी होने लग गई और धीरे धीरे वो नारेबाजी एक उपद्रव में, एक हुड़दंग में उसने शेप ले लिया। पत्थरबाजी होने लग गई। पत्थरबाजी के बाद वहाँ पे फायरिंग की गई। इन सारी घटनाओं को देख के मैं ऊपर से देख ही रहा था। काफ़ी जो मीडिया कर्मी हैं वो घायल हुए, काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उनको बराबर समझाया। मस्जिद से भी वहाँ पे बराबर उनके जो वकील हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आप लोग आराम से शांति बना के रखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके बाद भी इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर, जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। पर हमने सर्वे की कार्रवाई इस पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। अगर बात करें पिछले दिन जब सर्वे हुआ था पिछली तारीख में, तो क्या उस समय इस तरीके की दंगा ये लोग, इससे भी ज्यादा आज जो आप देख रहे हैं, आज तो वहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात था। जब 19 नवंबर को सर्वे हो रहा था तब 500 से 600 लोग उस समय मस्जिद के अंदर उस समय घुस आए थे, सर्वे नहीं होने दे रहे थे। भारी मात्रा में भीड़ वहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रही थी और कभी भी वहाँ पे बहुत भीषण आक्रमण हो सकता था प्रशासन पे और हमारे ऊपर। पर उस दिन वो अप्रिय घटना बच गई, नहीं हो पाई, किसी कारणवश ईश्वर की कृपा थी। और 19 नवंबर का सर्वे संपूर्ण इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि नाइट के समय काफ़ी अंधेरा हो गया था और काफ़ी फीचर्स की स्टडी नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज एडवोकेट कमिश्नर ने सुबह 7 से 11 का समय चुना था और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसकी नोटिस बाकायदा उनको रिसीव कराई गई थी, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उसके बाद मस्जिद कमेटी के वकील और उनके जितने लोग थे उन्होंने सर्वे में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद भी लोगों को गलत ढंग से भड़का के इस तरह का उपद्रव किया गया। क्या लगता है सब कौन लोग थे जिन लोगों ने भड़काया, क्योंकि इतना सामान, इतना मटेरियल, इतना पेट्रोल एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ सकता? अब ये तो एक जांच का विषय है कि किन लोगों ने भड़काया और इस तरह का एक चीज़ें करने की कोशिश की। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने जो वहाँ पे बयान दिए हैं वो बहुत भड़काऊ हैं और जो कोर्ट की सीधे सीधे अवहेलना करते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस ना हो सके उसी तरफ इंगित करते हैं। देखिए, आज वहाँ पे सुबह कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में सुबह 7:30 बजे से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई और ठीक उसके 45 मिनट बाद वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ चारों तरफ से इकट्ठा होने लग गई, नारेबाजी होने लग गई और धीरे धीरे वो नारेबाजी एक उपद्रव में, एक हुड़दंग में उसने शेप ले लिया। पत्थरबाजी होने लग गई। पत्थरबाजी के बाद वहाँ पे फायरिंग की गई। इन सारी घटनाओं को देख के मैं ऊपर से देख ही रहा था। काफ़ी जो मीडिया कर्मी हैं वो घायल हुए, काफ़ी पुलिसकर्मी घायल हुए और प्रशासन ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उनको बराबर समझाया। मस्जिद से भी वहाँ पे बराबर उनके जो वकील हैं उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ पे सर्वे की कार्रवाई चल रही है, आप लोग आराम से शांति बना के रखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा रही है। उसके बाद भी इस उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर, जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहाँ पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। पर हमने सर्वे की कार्रवाई इस पूरे माहौल के बीच में कंप्लीट की है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी किया है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे। अगर बात करें पिछले दिन जब सर्वे हुआ था पिछली तारीख में, तो क्या उस समय इस तरीके की दंगा ये लोग, इससे भी ज्यादा आज जो आप देख रहे हैं, आज तो वहाँ पे काफी पुलिस बल तैनात था। जब 19 नवंबर को सर्वे हो रहा था तब 500 से 600 लोग उस समय मस्जिद के अंदर उस समय घुस आए थे, सर्वे नहीं होने दे रहे थे। भारी मात्रा में भीड़ वहाँ पे बाहर नारेबाजी कर रही थी और कभी भी वहाँ पे बहुत भीषण आक्रमण हो सकता था प्रशासन पे और हमारे ऊपर। पर उस दिन वो अप्रिय घटना बच गई, नहीं हो पाई, किसी कारणवश ईश्वर की कृपा थी। और 19 नवंबर का सर्वे संपूर्ण इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि नाइट के समय काफ़ी अंधेरा हो गया था और काफ़ी फीचर्स की स्टडी नहीं हो पा रही थी। इसलिए आज
एडवोकेट कमिश्नर ने सुबह 7 से 11 का समय चुना था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसकी नोटिस बाकायदा उनको रिसीव कराई गई थी, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और उसके बाद मस्जिद कमेटी के वकील और उनके जितने लोग थे उन्होंने सर्वे में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद भी लोगों को गलत ढंग से भड़का के इस तरह का उपद्रव किया गया। क्या लगता है सर, कौन लोग थे जिन लोगों ने भड़काया, क्योंकि इतना सामान, इतना मटेरियल, इतना पेट्रोल एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ सकता? अब ये तो एक जांच का विषय है कि किन लोगों ने भड़काया और इस तरह का एक चीज़ें करने की कोशिश की। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने जो वहाँ पे बयान दिए हैं वो बहुत भड़काऊ हैं, और जो कोर्ट की सीधे सीधे अवहेलना करते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस ना हो सके उसी तरफ इंगित करते हैं।